लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। सीबीएसई ने कक्षा 12 के परिणाम घोषित होने के बाद की प्रक्रिया में तकनीकी खराबी के कारण अधिक शुल्क वसूले गए छात्रों को रिफंड देने की घोषणा की है। यह कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी खराबी पर बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट मांगने के बाद उठाया गया है। सीबीएसई ने एक नोटिस में कहा कि 21 और 22 मई को तकनीकी समस्याओं के कारण छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करते समय कुछ मामलों में गलत शुल्क कटौती हो गई थी। सीबीएसई ने कहा कि अधिक भुगतान के मामलों में ज़्यादा राशि उसी भुगतान विधि से वापस की जाएगी जिसका उपयोग भुगतान के लिए किया गया था। यदि कम भुगतान काटा गया तो उम्मीदवारों को शेष राशि के भुगतान के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। पंजाब में कपूरथला जेल के एक बैरक में कैदियों ने हंगामा किया। यह घटना कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बीच झड़प के बाद हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जेल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जालंधर मंडल के उप महानिरीक्षक नवीन सिंगला ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ कैदियों ने जेल की छत पर चढ़कर अपने निजी सामान में आग लगा दी थी। इस घटना में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर पंजाब के मजीठा क्षेत्र में एएसआई जोगा सिंह की ड्यूटी पर जाते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटा है। हालांकि यह एक सामान्य प्राकृतिक घटना बताई जा रही है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की गति देखकर लोग हैरान हैं। इस घटना में किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। एक वायरल वीडियो में ग्लेशियर टूटने के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर तेजी से नीचे आते दिख रहे हैं। इनको देखकर बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में यह साबित हो गया है कि मार्च 2025 में हुई 10वीं की परीक्षा में छात्रों की आंसर सीटों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने प्रभावित सवालों के बदले छात्रों को कंपनसेटरी मार्क्स देने का फैसला किया है। बोर्ड ने आगे की कार्रवाई के लिए सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में शातिरों ने शादी समारोह का बहाना बनाकर 4 महंगी गाड़ियां किराए पर ली और उन्हें बिना मालिक की अनुमति के गिरवी रखकर बेच दिया। इस शातिर गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 17 की क्राइम यूनिट के मुख्य आरोपी कृष्ण दीक्षित को पकड़ा गया है। इससे पहले गिरोह के एक अन्य व्यक्ति हरीश खत्री को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से एक फॉर्च्यूनर बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने साइकिल से पेट्रोलिंग शुरू की है। प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल बचाओ अभियान के तहत बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस अब मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर साइकिल से गश्त कर रही है। साइकिल से पेट्रोलिंग करने का बड़ा फायदा ये हो रहा है कि इससे पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी खत्म हो गई है। पुलिसकर्मी गलियों में रुककर लोगों से सीधे बात करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और बुजुर्गों से दुआ सलाम करते हैं। उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सपा बसपा और आप के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हो गए। राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में सपा बसपा और आप के कार्यकर्ताओं ने सुबह सपा की सदस्यता ग्रहण की। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं का ये दल बदल विपक्ष के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में इन कार्यकर्ताओं ने छड़ी का दामन थामा। भोपाल एम्स पहुंची दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम ने ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के बीच किया। उसका अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ही किया गया, क्योंकि शव काफ़ी गल चुका था, इसलिए दिल्ली नहीं ले जाया जा सका। परिजनों का कहना है कि ऋषिकेश ट्विशा की सबसे पसंदीदा जगह थी। वह अक्सर वहीं छुट्टी बिताने जाती थी। पिता के साथ भी वहां कई बार जा चुकी थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।